बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नाजरीन, आज तीन बड़ी अहम चीजें हैं। एक तो पाकिस्तान के आइन को बने हुए 50 साल गुजर गए। इस सियासी हुकूमत को अपनी मुद्दत 1 साल का मुद्दत कंप्लीट कर लिया जिन्होंने, और साथ ही साथ आज जो असेंबली के अंदर बातें हुई वो सारी की सारी मैंने आपके सामने रखनी है। इसलिए सबसे पहले टॉप स्टोरीज की तरफ भी चलते हैं। टॉप स्टोरीज आज हमारी है कि इत्तेहादी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया है। माशी और माशरती और सियासी बहरान भौचाल का जो है वो शक्ल इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर किसी भी सूरत नहीं आ रहे हैं। सेकेंडली, हम लोगों ने बात करनी है आज कि इत्तेहादी जो है वो इंतखाबी तनाज़े को तूल देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इंतखाबात से बचने के लिए इत्तेहादी हुकूमत किसी भी हद तक जाएगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात के ऊपर कदगन लगाना हो या फिर मामलात को तूल देने और पैसा रोकने की बात हो। किस हद तक जाएगी इत्तेहादी हुकूमत, यह भी एक अहम सवाल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान के आइन जो कि 1973 के अंदर बना, उसको 50 साल गुजर गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आइन से इनहिराफ हमें कई दहाइयों से नजर आ रहा है। 50 साल का आइन हो गया, 75 साल का पाकिस्तान हो गया, लेकिन अभी भी हम लोगों ने जमहूरी रिवायात नहीं सीखी और ना सीखते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक ऑफ कोर्स कि इत्तेहादी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया। इस 1 साल के जरा क्विक रिव्यू में आपके सामने रखूंगी। इत्तेहादी हुकूमत जब बनी थी अप्रैल 2022 के अंदर, तब डॉलर था 184 रुपए का। अब 2023 के अंदर अप्रैल में डॉलर है 287 का। इस टाइम पर जर मुबादला के ज़खायर है जी 9.7 अरब डॉलर, और अप्रैल 2022 के अंदर 16 अरब डॉलर ज़खायर थे। महंगाई अप्रैल 2022 के अंदर 12.7% थी और अब उससे डबल से भी डबल हो चुकी है। 44% के ऊपर महंगाई पहुंच चुकी है। पेट्रोल की कीमत अप्रैल 2020 के अंदर 150 रुपए फी लीटर थी और इस टाइम पर 272 रुपए फी लीटर है। शरह सूद 12.5% था अप्रैल 22 के अंदर और अब इस हुकूमत के बाद तकरीबन डबल हो चुका है, 21% के ऊपर आ चुका है। गैलप सर्वे कहते हैं कि अप्रैल 22 के अंदर 57% पाकिस्तानी ये चाहते थे कि इमरान खान को हटाया जाए या हटाने के ऊपर उनको खुशी थी, और अब जो है वो सूरत हाल ये है कि इमरान खान की मकबूलियत 61% के ऊपर पहुंच चुकी है और अप्रैल 2022 के अंदर ही नवाज शरीफ की मकबूलियत 55% थी और इस टाइम पर नवाज शरीफ की मकबूलियत 36% पे, और पीटीआई की ओवरऑल मकबूलियत के अंदर शदीद इजाफा हो चुका है। हुकूमत ने अपने पांव पे कुल्हाड़ा ही नहीं मारा, बल्कि कुल्हाड़ों का अंबार लगाकर एक के बाद एक अपने पांव पर मारते चले गए। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहले ऑफ कोर्स हमारे साथ सियासी टॉपिक के लिए भी मौजूद है राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है और ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेटर पीएम है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अमजद अली खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद अली न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, जाने माने हैं। पिछले दिनों में इनके साथ बड़े जुल्म ज़्यादती भी हुई थी, उसके ऊपर भी हम लोगों ने आवाज़ बुलंद की। तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर हम लोग आपके साथ हैं न्याज़ साहब, इन दिस वे कि किसी भी हुकूमत के अंदर किसी भी सियासी रहनुमा के ऊपर इस तरह का तशद्दुद नहीं होना चाहिए। बहरहाल शो का आगाज करते हैं। राना साहब, एक तो हुकूमत आपने ले ली, साल आपकी हुकूमत को हो गया, आप लोग महंगाई खत्म करने आए थे, आप लोगों ने पाकिस्तानी अवाम की उमंगें ही खत्म कर डाली हैं। राना साहब, क्यों आए थे आप लोग 1 साल पहले? किस काम के लिए आए थे? जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा क्यों नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अनीका, ये पूरी टेन्योर जो इस हुकूमत का है वो 1.25 साल से 1 साल 4 महीने का टेन्योर है और इलेक्शन जो है वो अगस्त में हमारा टेन्योर ख़त्म होगा, फिर हमने इलेक्शंस में जाना है। तो कोई भी हुकूमत इतने छोटे टेन्योर के अंदर बिजली महंगी नहीं करेगी, गैस महंगी नहीं करेगी, पेट्रोल महंगा नहीं करेगी, सब्सिडीज मुख्तलिफ सेक्टर से ख़त्म नहीं करेगी। लेकिन हमने ये सब कुछ किया तो जाहिर सी बात है, ये जानते हुए कि हमें कोई सियासी मुफाद नहीं होगा इन चीजों से, किसी को भी नहीं होता। ये हमने इसलिए किया कि अगर ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मुल्क को दिवालिया नहीं होने दिया। IMF के मुआहदे को हमने बहाल किया और अभी जो 9th रिव्यू है उसमें ताखीर जरूर है लेकिन इंशाल्लाह वो मुकम्मल होगा। तो सब कुछ जो हमने किया, हमने हकीकतन उस गंद को साफ करने की कोशिश की जो पिछले 4 सालों में पड़ा। और जिसने देखे ना, ये मुल्क, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग मुल्क तो नहीं है, लेकिन यहाँ एक हुकूमत ने, एक वजीर आजम ने पेट्रोल पे पहली दफा पाकिस्तान की 75 साल तारीख में सब्सिडी दे दी कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी जेब से फी लीटर अवाम को जो है वो सस्ता पेट्रोल देगा।
तो इस तरह के फैसलों से, जहां टैक्स का जो कलेक्शन का रेट था ये सारे फैसले, जीडीपी लेकिन के राणा साहब लिहाज मसला से, ये था कि आपके सामने थे जब आपने हुकूमत ली थी, और मुझे याद है मैं खुद पार्लियामेंट में उस टाइम पर नहीं तो मौजूद थी। बिल्कुल ये सारी चीजें आप लोगों को मौजूद थी, इसलिए ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता। क्योंकि डार साहब आए थे, उन्होंने कहा था एक्सक्यूज नहीं डॉलर है। तो 200 से नीचे जाएगा, अब वो 300 को छूने लगे, और उधर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं 500 तक भी जा सकता है। यानी अवाम के ऊपर सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। नहीं देखें, ये एक्सक्यूज नहीं है, मैं आपको एक्सक्यूजेस नहीं दे रहा, मैं आपको हकायक बयान कर रहा हूं कि हमने वो सख्त फैसले लिए। कहां गलती हमने कहां की, कहां गलती की? मैं तो नहीं समझता हमने गलती कोई की। हमने आईएमएफ के मुआहदे को ना बहाल करते तो हमारे पास डिफॉल्ट था। अगर डिफॉल्ट कर जाता तो ये जो आपने जितने भी अहदाफ बताए, ये 5 गुना और ज्यादा बदतर होते और खौफनाक होते। अवाम की हालात जो हैं आज से अभी से 5 गुना और ज्यादा बदतर होते। तो हमने तो अपनी सियासत को दांव पे लगाया, हमने तो वो फैसले लिए जो इस मुल्क के मफाद में थे, लेकिन हमें सियासी फायदा नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह ताला हम तो आगे भी जो है वो वही इकदाम लेंगे जो इस मुल्क की लॉन्ग टर्म फायदे में होंगे, इस मुल्क के मफाद में होंगे, इस मुल्क की मईशत को स्टेबलाइज करने के लिए हमें लेने पड़ेंगे। तो ये कहते हुए मैं समझता हूं कि हमने क्या फेस किया। हमने 63A को फेस किया, उसकी तशरीह कर दी गई, जिससे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल पैदा हुआ, रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई। हुकूमत जो हमारी पंजाब की जो लेजिटिमेटली हमने ली एक नो कॉन्फिडेंस के जरिए, वो वापस कर दी गई। फिर वो आई, फिर वो चले गई। तो हमने आलमी साजिश को फेस किया, जो अवाम के अंदर जिसने नफरत के बीज बोए। हमने वो लॉन्ग मार्च देखी जो कि एक आर्मी चीफ की सिर्फ तकर्री को जो है मुतनाज़े बनाने के लिए थी। हमने आईएमएफ को खत देखे जो लिखे गए। हमने तो यहाँ इस मुल्क के अंदर ये जो पोलराइज्ड माहौल है, जहां असेंबलियां डिसॉल्व अब कर दी गई, एक फर्द वाहिद की ख्वाहिशात के ऊपर के वो मुल्क के अंदर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने देना चाह रहा था। तो हमने इस आपने कहा कि 11-14 आपने वो महीने म्यूजिक में फेस जहां किया जो कि शायद आप लोगों को यू डिडंट डिजर्व, दैट्स व्हाट यू सेइंग। अच्छा नियाज़ साहब, मसला ये है कि इस टाइम पर पोलराइजेशन की बात तो बिल्कुल राणा साहब सही कर रहे हैं कि पोलराइजेशन इस कदर हो चुकी है कि एक दूसरे के साथ बैठना तो क्या, एक दूसरे की शक्ल देखना भी दूर की बात है। खाली खाली ऑफर करते हैं कि नहीं जी हम लोग बैठने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं। अभी फवाद चौधरी साहब ने भी रिसेंटली ये कहा कि जी हम बैठने को तैयार हैं, इंतखाबात पे बात करने को तैयार हैं। लेकिन मसला ये है कि जब बैठने की बारी आती है तो सारे के सारे इधर उधर हो जाते हैं, चाहे वो हुकूमत हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। इस टाइम पर जरदारी साहब ने कहा है हुकूमत को कि गैर मशरूत तौर पर आप ऑपोजिशन से बात करें, और आपको कहा है कि क्योंकि आप ऑपोजिशन है आप प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं, बातचीत करने की पहल करें। इसके ऊपर कोई काम होने को तैयारी है नियाज़ साहब? इसलिए क्योंकि मुझे ये मालूम है, बड़े बावसूख ज़राए से मालूम है कि अंदर खाने कुछ ना कुछ आइस ब्रेकिंग की कोशिशें जारी हैं। अनीका, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे लिए आवाज़ उठाई, और अल्लाह ताला आपको इज्जत दे। थैंक यू वेरी मच। दूसरा, आपका जो सवाल है कि जी जरदारी साहब का जो आज बयान है, मुझसे उसकी आनिया जानिया है। बस संजीदा नौयत के मज़ाकरात के लिए एक बाकायदा डेकोरम है, एक बाकायदा आप तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं और उसके ज़रिए एक नेगोशिएशन का दरवाज़ा खोला जाता है। हमने तो हमेशा इलेक्शन के लिए हर सतह पे मज़ाकरात की पेशकश की है। इलेक्शन सबके लिए होता है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं होती। और बल्कि हमने यहाँ तक कहा कि साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, ताकि आपकी जो पार्लियामेंट वजूद में आए वो सॉवरन कहलाए, और उस पर ये दाग ना हो कि इसमें कोई धांधली का एलिमेंट शामिल है। लेकिन बदकिस्मती से इसके ऊपर गवर्नमेंट ने संजीदगी नहीं दिखाई, बल्कि आपको मालूम है हमने सुप्रीम कोर्ट में और हमने हर सतह पे इस बात को लेके चले हैं। लेकिन आप ये भी देखें कि जिस तरीके के साथ हमारे लीडर्स को, जनाब इमरान खान साहब को, पार्टी को, पार्टी वर्कर्स को, मैं समझता हूँ जैसे वो कहते हैं एलिमिनेट करने की कोशिश की गई कि जी इनको जेलों में डालो, इन पे पर्चे कराओ, इनको अंदर करो। इससे हासिल उनको क्या हुआ कि आज आपके पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल सतह पे कहा जा रहा है कि बुनियादी हकूक सलब हो रहे हैं। आज आपके बुनियादी हकूक को गसब किया जा रहा है। तो ये सूरत हाल है। इस माहौल में मज़ाकरात की ये बात करना मेरे ख्याल में उस लेवल पे जाके
मैं समझता हूँ कि एक मजाक ही है। अगर वो संजीदा अच्छा है न्याज साहब, तो चलिए उसके let me लिए let me उनको let me put one suggestion in front of you। शायद हुकूमत अभी खुलकर ये बात नहीं करना चाह रही है। अगर हुकूमत 2 महीने पीछे इंतखाबात लेकर आना चाहे और आपको ये सजेस्ट करे कि आप 2 महीने आगे ले जाएं, तो क्या इसके ऊपर बातचीत हो सकती है या ये भी अ बिग नो नो है? मज़ाकरात किसी एक की फेवर में नहीं होते। मज़ाकरात हमेशा दो तरफा होते हैं, उसमें दोनों फरीकैन को विन विन पोजीशन दी जाती है। लेकिन देखा यह जाता है कि क्या मज़ाकरात संजीदा नोयत के हैं या मज़ाकरात के बारे में वो कितना प्रोसीड करना ठीक, चाहते हैं, तो आपको या संजीदगी के ऊपर वक्त को शक है गेन न्याज साहब? करने के आपको संजीदगी पे शक है? या राणा साहब, वक्त आपकी संजीदगी पे ही शक हो गया कि पहले ये लोग कह रहे थे कि हम लोग नेशनल असेंबली में नहीं आएंगे, नेशनल असेंबली में आने की बात हुई, उसके बाद आप लोगों ने इस्तीफे कबूल कर लिए, तो उसके बाद आपने कहा कि अब हम लोग बैठेंगे ही नहीं। फिर मारने धाड़ने पे बात आ गई, स्पेशली राणा साहब की जिस स्टेटमेंट जो लास्ट टाइम आपने मेरे शो में कहा था कि अगर आप होते तो आप ऐसी स्टेटमेंट कभी भी ना देते, आई स्टिल रिमेंबर दैट। फिर वहां तक बात आ गई और अब मुज़ाकरात की बात हो रही है, और दूसरी तरफ यहाँ कानून साजियां हो रही हैं अदालत के हवाले से, ये कह के कि एक सर्टन सेगमेंट ऑफ जजेस या एक सर्टन जज खान साहब की फेवर कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही है, कैरेट और स्टिक वाली पॉलिसी आप समझते हैं कि इस तरह की सूरत हाल में कारआमद हो सकती है? देखिए, कैरेट स्टिक वाली हमारी तो कोई पॉलिसी नहीं रही। हमने तो मसाके मीशत की बात की, राणा हमने साहब, जब टेररिस्ट राणा साहब, आर यू सीरियस? कैरेट देखिए और नहीं, स्टिक वाली कोई पॉलिसी नहीं है? नहीं कोई कैरेट। देखें, ये अगर मुज़ाकरात करना भी चाहे मिसाल के तौर पे और हम भी एग्री हो जाएं, तो इनका सबसे बड़ा जो इशू है वो तो एक ये है ना कि इनकी सीनियर तरीन लीडरशिप भी आ जाए सामने, तो वहां से इमरान खान साहब वीटो कर दें तो वो मुज़ाकरात फाइनल होते होते भी खत्म हो जाएंगे। तो इनसे तो एक तो ये इनका इन बिल्ट इशू है सो कि इन अदर इनकी वर्ड्स आप भी ट्रस्ट नहीं मुज़ाकरात पे करते? कोई एतमादी। इन अदर वर्ड्स आप भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, न्याजी साहब भी ट्रस्ट नहीं कर रहे। अब इस ट्रस्ट डेफिसिट का क्या करें फिर राणा साहब? राणा साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आई थिंक देयर सम इशू विद द कनेक्शन। न्याज साहब, उनको भी आप पर एतमाद नहीं है, आपको भी उन पर एतमाद नहीं है। अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह के हालात के अंदर अगर हम इंतखाबात में चले भी जाते हैं, जो कि जा रहे हैं, जो कि 14 मई को तो होने हैं पंजाब और आगे केपीके के इंतखाबात की भी बारी आएगी। सो ऐसी सूरत हाल में वी नीड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। वो कैसे करें? अनिका, एटीट्यूड देखा जाता है, कंडक्ट देखा जाता है। आपको याद होगा आपके प्रोग्राम्स में नून लीग के स्पोक्समैन ने कहा था कि आप अपनी असेंबली केपीके और प्रोविंशियल पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर दें, हम इलेक्शन करा देंगे। मेरे ख्याल में बड़े सीनियर लीडरशिप इनकी थी। लेकिन बदकिस्मती से क्या हुआ कि जब हमने डिसॉल्व की, वही है कि कभी इफ एंड बट्स लगाया जाता, कभी किसी के पास छुपे जाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन जिसका काम था इलेक्शन कराना वही फरीक बन चुका है, जो वो जबकि वो एक आईनी इदारा है, वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि अगर मज़ाकरात सिर्फ वक्त गेन करने के लिए या ड्रैग करने के लिए लोगों को करना चाह रहे हैं, तो फिर उन मज़ाकरात का उन टेबल पे बैठने का कोई फायदा नहीं होगा। उस वक्त फायदा होगा जब आप संजीदा नोयत के संजीदगी के लिए हुकूमत क्या करे? न्याज़ साहब, कैसे प्रूव करे आपको कि वो संजीदा है? आपको भी पता है संजीदगी के लिए कौन सा फोरम इख्तियार करते हैं और किस जरिए से, किस तरीके के साथ क्या मेथड इस्तेमाल किया जाता वो है। मेथड ने इनकार कर दिया न्याज़ साहब, मेथड ने इनकार कर दिया। आगे नेक्स्ट मेथड की बात मेरी बात सुन अनिका, आपको याद होगा इवन हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी श्योरिटी दी थी। फिर इवन चीफ जस्टिस ने इनसे पूछा, अटॉर्नी जनरल को कहा कि गवर्नमेंट को कहें कि जी माहौल को का टेम्परेचर नीचे लाएं और अपोजिशन के साथ मज़ाकरात करें। लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिमार्क्स और डायरेक्शंस को नजरअंदाज कर दिया जाए, और आप खुद समझे कि ये इलेक्शन से भागते क्यों हैं। ठीक, ये इलेक्शन में संजीदा है ही नहीं। ठीक हो गया। ये सोचते हैं कि किसी तरीके के साथ इमरजेंसी लग जाए, किसी तरीके के साथ इलेक्शन अगले 2-3 साल चल जाए। अच्छा, वैसे इमरजेंसी वाली बात तो हनीफ अब्बासी साहब ने खुद मेरे प्रोग्राम में की है। बहरहाल राणा साहब, अब आपको भी उन पे एतमाद नहीं है, उन्हें भी आप पे एतमाद नहीं है। मैं उनसे ये पूछ रही थी कि आप कैसे एतमाद करेंगे हुकूमत का
अब यही बात आप पे आती है, क्योंकि नियाज़ी साहब वाली ये बात तो ठीक है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कह भी देती है तो आप कहते हैं ठीक है जी हम कानून लाएंगे और आपके फैसले को साइड पे कर देंगे, कोई मसला ही नहीं है, या फैसले को साइड पे कर देंगे, आपके इख्तियारात को कम कर देंगे। तो अब वो कैसे आप पर एतमाद कर सकते हैं? ये बात तो बड़ी क्लियर हो गई, आप कैसे एतमाद करेंगे उन पे? देखिए, बात ये है कि हमने आपस में मिलके बैठ के तो इलेक्शन की डेट डिसाइड नहीं करनी। जो इस पे जरूर अगर बातचीत हो जाए तो हम वो सजेशन दे सकते हैं, अगर मिसाल के तौर पे कंसेंसस हो भी जाए तो हम सजेशन दे सकते हैं ईसीपी को। लेकिन ईसीपी ने तो डेट अनाउंस कर दी अक्टूबर की जो है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरवेंशन की वो एक माइनॉरिटी के फैसले के राणा साहब, जरिए की, ईसीपी तो वो आपसे तो पैसे वैलिड मांग नहीं। रहे हैं और पैसे मिलने के कोई इम्कानात नहीं है, तो अथॉरिटी तो आपके पास अच्छी खासी है, चाहे डेट ईसीपी ने डिसाइड करनी हो, लेकिन अथॉरिटी तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास है। आर्टिकल 220 के हिसाब से आप हैं तो बाउंड, लेकिन हम हुकूमत को बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी होते हुए देख रहे हैं। देखिए अनीका, जो पैसों की बात है ना, पैसे ये बजटेड नहीं थे। जब ये बजट बनाया गया तो ये दो सूबों के इलेक्शन का अंदाजा नहीं था कि इस साल में होंगे। अब इन्होंने पैसे मांगे हैं तो हमने वो जो मनी बिल है वो टेबल कर दिया है, यानी कि नेशनल असेंबली में भी कर दिया है, सेनेट में भी कर दिया। अब देखते हैं कि पार्लियामेंट इसकी इजाजत देती है या नहीं देती। ये आने वाले चंद दिनों के अंदर ये चीज क्लियर हो जाएगी। अगर इजाजत मिल गई तो हम वो पैसे इशू कर देंगे, अगर पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया मनी बिल तो फिर जाहिर सी बात है हम फिर पैसे नहीं दे पाएंगे। just before I go towards the end of this segment, तो फिर हम ना ही समझे राणा साहब, बिकॉज़ पार्लियामेंट भी आपकी, इत्तेहादी भी आपके, नहीं देखें आपकी मुस्कुराहट सब कुछ बता रही है राणा साहब। नहीं, लेकिन मुस्कुराहट से, लेकिन डिसाइड तो पार्लियामेंट है करना है ना, तो पार्लियामेंट फैसला चंद दिनों में कर देगी। अगर उसको लगा कि पैसे दिए जा सकते हैं तो वो फैसला तो फिर आप खुद ही समझ जाएंगे क्या फैसला ले जी नियाज साहब, अब तैयारी पकड़ें, कोई इंतखाबात के लिए पैसे नहीं रिलीज करने वाली गवर्नमेंट। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इनकी नीयत जो है वो जलेबी की तरह है, और इलेक्शन का नाम सुन के ये पहले इनकी स्पीड 50 की थी ना, वो 300 पे चले जाती है, वो पकड़ा ही नहीं देती। इनको पता नहीं इलेक्शन फोबिया हो गया है, या आवाम से डरते हैं या अपने आप से डरते हैं। नहीं, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। अच्छा, कितना टाइम ट्रैक करेंगे चीजों को? कितना, ये बात तो सही है, कितनी देर तक भागेंगे इलेक्शन से भी? अच्छा, पता क्या, अगस्त तक अगस्त तक भागेंगे। अगस्त क्या कहूँ, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगस्त तक हमारा टेन्योर है। उसके बाद केयर टेकर सेटअप आ जाएगी, वो इलेक्शन करा देगी। इलेक्शन से कोई जमात नहीं भागती और ना हम भाग रहे हैं। हमारा मौकफ है कि पाकिस्तान में इलेक्शन केयर टेकर सेटअप के नीचे होने चाहिए, और वो होंगे तो बेहतर होगा, नहीं होंगे तो आप एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बुनियाद रख रहे हैं। जहां आप आज के पंजाब में कराएंगे, 1.5 माह बाद केपीके में कराएंगे। जी नियाज साहब, ये केयर टेकर वो नहीं चाह रहे जो ये केयर करवाना चाह रहे हैं, और ऐसा टेक्नोक्रेट से हम चेंज करवाना चाहते हैं, टेक्नोक्रेट सेटअप लाना चाहते हैं जो इनको क्या कहते हैं, इनको सेफ पैसेज दे और इनको 2-3 साल इनके निकाल दे ताकि ये अपना इमेज बेहतर कर सके। और ये वाला जो पॉइंट आप कह रहे हैं, ये वाकई में ये बात जो है ये वैसे शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही है, बट मैं इसी पॉइंट पे रोकूंगी एंड विल डिस्कस दिस ऑन अनदर शो। अमजद अली नियाज साहब बहुत शुक्रिया, राना एहसान अफजल साहब बहुत शुक्रिया। अब मैं इससे ज्यादा आपके सामने क्या रखूं, बड़े वाज़े तौर पर हुकूमत की इंटेंट मेरे प्रोग्राम के अंदर लाइव जाहिर हो गई है कि अगस्त तक, उसके बाद देखेंगे, और पार्लियामेंट के सामने रख दिया है। पार्लियामेंट अब रिजेक्ट करती है तब भी सारी हुकूमत है, और रिजेक्ट नहीं करती जिसके इम्कानात बहुत कम है तब भी सारी हुकूमत है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस टाइम पर जो बेचारी सी सूरत हाल नजर आ रही है उसके बारे में। सी यू आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, बड़े क्लियरली हुकूमत की तरफ से ये बात सामने आ गई कि पैसे मिलते वो मुश्किल ही लग रहे हैं। आज मनी बिल तो सामने पेश कर दी है इसहाकडार साहब ने, लेकिन होगा क्या? कमर दिलशाद साहब से जानते हैं। कमर दिलशाद साहब बीसीपी का बड़ा अहम हिस्सा रहे हैं और ऑब्वियसली केयर टेकर सेटअप में भी पंजाब के अंदर इनका हिस्सा है। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। कमर साहब, इस टाइम पर इंतखाबात की तारीख पंजाब के अंदर 14 में डिसाइड हो चुकी है, लेकिन पैसों का असल मसला है। चिट्ठी लिख दी ईसीपी ने, ईसीपी को चिट्ठी का जवाब इस टाइम पर सिर्फ मनी बिल की फॉर्म में आया है। और अभी आपने मेरे प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले सुना होगा कि आसार पैसे मिलने के नहीं लग रहे। फिर उसके बाद स्पीकर को भी ईसीपी ने खत लिखा। तो ऐसी पूरी सूरत हाल में ईसीपी तो बहुत ही बेचारा सा लग रहा है। इंतखाबात का क्या होगा कमर दिलशाद साहब? देखें जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने आइन और कानून के मुताबिक जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म जारी किया अपने फैसले में 4 अप्रैल को, उसके मुताबिक उन्होंने 14 मई को जो है इंतखाबात कराने की तैयारियां मुकम्मल शुरू कर दी। तमाम पाकिस्तान जो पंजाब में खासतौर पंजाब ही इलेक्शन होना है, तो पंजाब के तमाम रिटर्निंग ऑफिसरों की अपॉइंटमेंट भी हो गई है। वो आप पहले हो चुकी थी, कागजात नामजदगी की स्कूटी भी हो चुकी है, सारे मामला तय हो चुके हैं। अब मामला रह गया है हुकूमत पाकिस्तान का, सुप्रीम कोर्ट का, या वो फंडिंग का मामला है। 21 अरब रुपया जो है वो वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ट्रांसफर कर रहे हैं, जो अभी तक उसके मामले में उन्होंने केस को पार्लियामेंट में रेफर कर दिया, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फंड जो होता है, इसमें आइन में लिखा हुआ है कि कौमी असम्बली की तरफ से इजाजत देनी पड़ती है। तो वो हुकूमत ने अपना वो उसके मुताबिक कौमी असम्बली में केस रेफर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ठीक है, हम आइन के बारे में बड़ी बात करते हैं, 90 दिन के इंतखाबात के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा हालात पैदा हो गए हैं कि सारे इदारे जो हैं वो सारे आइन के मतलब के बारे में सब ने एक दूसरे के इदारों में मुदाखिल करनी शुरू कर रखी है। आज चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो खत लिखा है स्पीकर कौमी असम्बली को, चेयरमैन सेनेट को, वो बहुत ही आई ओपनर चश्म कुशा खत है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जी हमारे तो इख्तियारात सलब कर लिए गए, हमारे तो तमाम इख्तियारात जो हैं वो एक इदारे ने अपने तहरीर में ले लिए। वैसे माजरत के साथ कमर दिलशाद साहब, मसला ये है कि ठीक है इख्तियारात जो है वो खत तो इन्होंने लिख दिया, लेकिन तब भी इख्तियारात थे जो 90 दिन के अंदर अंदर अगर इन्होंने इंतखाबात करा दिए होते तो इन इख्तियारात के ऊपर किसी दूसरे शख्स को आकर चेक्स एंड बैलेंसेस रखने ही ना पड़ते, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कोई और अदारा हो। लेकिन इस टाइम पर अब एक डायलेमा है कि केपी के और पंजाब के इंतखाबात सेपरेटली होते हुए नजर आ रहे हैं और इससे बड़ी अजीबोगरीब सी सूरत हाल तो पैदा होने वाली है। हुकूमत अपनी जगह पर डटी है और सियासतदान जो अपोजिशन है वो अपनी जगह पर डटी हुई है। ऐसी सूरत हाल में मिडिल वे कैसे निकाला जाए अब भी, इससे पहले कि ये सूरत हाल ज्यादा कशीदा हो जाए? सबसे अहम बात है, सब अपनी जगहों पर अपने मुतरादे फैसले कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान खुद जो है इस वक्त अंदर दो तौर पर तकसीम हो चुकी है, 4 जज एक तरफ, 6 एक तरफ, 7 एक तरफ, 8 एक तरफ, तरह तरह की उसके बारे में ग्रुप बराबरी कह सकते एतराब है हमें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का, लेकिन उनकी राय तो मुख्तलिफ हो चुकी है ना। अब उसी तरह से अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के बारे में जो इस अदालती इस्लाहत आ रही, आज मुश्तरका इजलास हो रहा है पार्लियामेंट का, उसमें तमाम इख्तियारात जो है वो अब इसके तरीके से कानून साजी हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को आज खुद नोटिस लेने की जो इख्तियारात हैं वो भी कम दिए जा रहे हैं। एक बकायदा 2 जजों के दरमियान 3 जज कमेटी बनेगी, वो फैसला करेंगे। ये सारी चीजें जो हमारे अंदर की जो खामियां थी वो सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी देखें, इसी तरह से हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान की वहदत की अलामत है, तो वो जनाब उनके अंदर से जो मुख्तलिफ राय उठनी शुरू हो गई। तो इसी तरह आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की ताकत को तकसीम कर तो नहीं कह सकते, उसको एक बाकायदा एक ज़ाब्ते की कार्रवाई में लाने के लिए कानून साजी हो रही है। अब अगर कानून साजी हो जाती है और 10 दिन के बाद सदर साहब तो नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद 21 अप्रैल को ऑटोमेटिक कानून बन जाएगा। जब कानून बन जाएगा तो फिर हुकूमत कहेगी जनाब आप आज इस कानून के तहत अब आप आज खुद नोटिस का जो नोटिस है वो 3 जज बैठ के फैसला करेंगे, नए जज बनेंगे, नया फैसला होगा। ये तो सारा तो मामला तो आगे पीछे हो गया सारा मामला। तो अब पाकिस्तान तो देखना, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना है। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में राय मुख्तलिफ हो गई है, पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है, उसमें कानून साजी हो रही है। तो अब इलेक्शन के पाकिस्तान है जहां तक सब तैयारी मुकम्मल कर, आज उन्होंने आखिरी तौर पर जो हुक्म जारी किया है वो जो फॉरन जो आएंगे ऑब्जर्वर उनको भी ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया, वो अपने तौर पर तैयारी कर रहे हैं।
अपने बाकायदा कानून साजी की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें और मजीद ताकत दें। आप ये यकीन जाने कि इंडिया के अंदर जब इलेक्शन कमीशन इंडिया शेड्यूल जारी कर देता है तो कोई इंडिया की अदालतें जो है उसको तरमीम नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती, विड्रॉ नहीं कर सकती। वो इस तमाम सियासी जमातों ने ताकत दी हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अपने ठीक कर रही है जब वो देखते हैं इदारे कमजोर हैं और हुकूमत जो है वो सही तौर पर आगे नहीं जा रही, पार्लियामेंट कमजोर है, पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी नहीं हो रही, तो उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन दे दी। राइट, इंटरप्रिटेशन और इंटरप्रिटेशन लेने के लिए भी कवर दो साहब है आइन और कानून ठीक, इंटरप्रिटेशन लेने के लिए भी जो है सियासतदान ही गए ऑब्वियसली। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, लेकिन इस टाइम पर आज एक और मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है बिफोर आई गो टुवर्ड्स द ब्रेक। आज काजी फायज ईसा साहब के लिए, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के लिए हुकूमत ने बड़ी एक एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन क्रिएट कर दी, जिसके ऊपर उनको ये बात कहना पड़ी कि मैं सियासी मामलात के ऊपर बिल्कुल इससे इत्तफाक नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ कानूनी राय देने आया हूं। हालांकि उनको यह बताया गया था कि यहाँ सियासी कोई बात नहीं होगी, जो कन्वेंशन चल रहा था। बहरहाल ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इंतखाबात पंजाब और केपीके के अंदर होंगे और नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, और अगर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। दोनों फॉर्म्स के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। हमारे साथ सरवर बारी साहब मौजूद होंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज आईने पाकिस्तान को बने 50 साल हो गए। आज 50 साल की तकरीब भी पार्लियामेंट के अंदर मुनक्किद की गई थी और यकीनन एक माइलस्टोन है पाकिस्तान के लिए। लेकिन मसला ये है कि पिछले 50 साल के अंदर आइन को कितनी दफ़ा तोड़ा गया, कितनी दफ़ा ही आइन को पामाल किया गया, और साथ ही साथ आज भी वो लोग जो आइन बनाने में किरदार अदा कर रहे थे और वो लोग जो आइन के मुहाफिज हैं यानी पार्लियामेंटेरियंस, किस हद तक आइन को आगे लेकर चल रहे हैं। सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फाफन के जाने माने सरवर। बहुत शुक्रिया सरवर बारी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सरवर बारी साहब, सबसे पहले तो अगरचा आइन की आज 50वीं सालगिरह है, लेकिन आइन को इधर उधर करते, मोम की नाक की तरह मरोड़ते हुए हम लोगों ने सियासतदानों को हमेशा से देखा। इसके साथ साथ आमिर तो ऑब्वियसली एक अलग कैटेगरी है, वो उनका और आइन का जरा कम ही ताल्लुक था। ऐसी सूरत हाल में आज आपको आइन की क्या सिचुएशन नजर आ रही है, बिलखुसूस पिछले 1 साल के अंदर या पिछले 2 साल के अंदर आपको आइन क्या वाकई में एज इट इज उसकी रूह के मुताबिक इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए जी, जो एक पूरा साल कल हो गया कि जो पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो हुकूमत थी उसका ख़ात्मा कर दिया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए। और उससे पहले जो हुआ वो भी पाकिस्तान के आइन की एक किस्म की खिलाफ वर्जी थी कि आप हमारे इलेक्टोरल लॉज में भी लिखा हुआ है कि वोट बाइंग जो है वो एक जुर्म है और एक गैर अखलाकी बात है। तो सिंध हाउस में जिन लोगों को ला के रखा गया, जो टीवी चैनल्स पर भी आए, उन्होंने बयानात दिए, तो कोई उनके ज़मीर की बात तो नहीं थी, अदरवाइज़ उनको किसी होटल में सिंध हाउस में रखने की ज़रूरत तो नहीं थी। और उस दिन से लेकर आज तक हम मुसलसल देख रहे हैं कि ऐसी अनहोनी चीज़ें हो रही हैं जो कभी पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी नहीं हुई थी। हमें बिल्कुल पाकिस्तान का जो आइन है उसके 50 साल गुजर गए हैं, उसका जश्न मनाना चाहिए, लेकिन उसका जश्न तो मनाने वाले जो हैं वो इस चीज़ में शामिल हैं कि वो जिस तरह आइन की धज्जियाँ वो बिखेर रहे हैं। और बहुत अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों ने भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर करने में एक अहम किरदार अदा किया था, वो आज जो भुट्टो साहब के जो जानशीन हैं, उनके जो नवासे हैं, उनके जो उनकी बेटी का जो खामद है, वो लोग हमें नज़र आ रहे हैं कि जो एक तरफ जुबली बनाई जा रही है, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ जुड़े बैठे हैं। और पाकिस्तान की तारीख में ये भी कभी नहीं हुआ कि एक जो पॉपुलर लीडर है उसके खिलाफ 100 किस्म के मुकदमे दर्ज हों, एक जो पॉलिटिकल वर्कर है उसके खिलाफ कई शहरों में मुकदमे
दर्ज हो। ये बहुत सारी चीजें हम अनहोनी देख रहे हैं, और इसलिए ये जो जिस तरह फैज साहब ने कहा था कि ये दाग दाग उजाला है, और मैं समझता हूँ ये दाग दाग जो हमारा आइन की जुबली है उस पर कितने धब्बे हैं। और इस वक्त की जो कोलेशन गवर्नमेंट है उसने तो कमाल कर दिया है कि पाकिस्तान के आइन में बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे, और ये 1973 के जो रीजनल आइन था उसमें दर्ज है। राइट। क्योंकि याया खान ने वादा किया था कि हम इलेक्शन कराएंगे, फिर 2.5 साल गुजार दिए, और इसीलिए पाकिस्तान की आइन में ये शिक डाली गई थी कि असम्बलियों के डिज़ाल्व होने के 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए जाएंगे। ज़ियाउल हक ने भी वादा किया था, लेकिन 90 दिन में इंतखाबात नहीं करवाए, 11 साल तक कोई इंतखाबात नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ आज बहुत ही मेरा दिल बहुत बोझल है, बहुत मैं अफसुर्दा हूँ। आई अंडरस्टैंड दैट बारी साहब। अब इस टाइम पर लेकिन एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो गई है कि जिन जरदारी साहब की आप बात कर रहे हैं, वही जरदारी साहब ने आज बड़ी एक माकूल बात की है यहाँ पार्लियामेंट के अंदर। वो कहते हैं कि मिलकर बैठना चाहिए, बगैर किसी शर्त के ऊपर आपको जो है बातचीत करना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की एक सर्टेन ताजीम है, तो ऑपोजिशन यानी इमरान खान साहब को आना चाहिए मुज़ाकरात के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब, किसको पहल करनी चाहिए आपकी नज़र में बारी साहब? देखिए, हमेशा जो ताकतवर फरीक होता है वो अगर संजीदगी का मुजाहरा करना चाहे तो उसके लिए हम कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं। चाहे वो वियतनाम और अमेरिका के दरमियान जो जब ये सारी बातचीत चल रही थी, या अफगान गवर्नमेंट और अमेरिका और तालिबान के दरमियान बातचीत कतर में हो रही थी, तो हमेशा कुछ ना कुछ जो है वो कॉन्फिडेंस मेजर्स लिए जाते हैं, चाहे उनको पब्लिक किया जाए या ना किया जाए। लेकिन वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप ऐसे इक़दाम करें, ऐसे बयानात दें जिससे पता चले कि जो निस्बतन जो फरीक है, जो अंडरडॉग है, वो उसका एतमाद हो ताकि वो आपके साथ बातचीत करना चाहे। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो कहे, बजाय इसके कि वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदादे पास करें पार्लियामेंट के अंदर, और उनको कहें कि वो मुस्ताफ़ी हो और उनको गालम गलोच का शिकार किया जाए। तो ये तो कॉन्फिडेंस मेजर्स, ये कॉन्फिडेंस मेजर्स नहीं है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन मसला ये है बारी साहब कि इस टाइम पर मिडवे क्या होगा, एक ऐसी सूरत हाल में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहाँ से किए जाएंगे जहां एक तरफ तो हुकूमत भी एतमाद नहीं कर रही पीटीआई पे, और पीटीआई बात करने को और एतमाद करने को वो भी तैयार नहीं है हुकूमत पे। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स या मिडवे किधर ढूंढे हम फिर? फवाद चौधरी ने भी कहा है कि हम लोग बातचीत करने को तैयार हैं इलेक्शन की डेट के ऊपर। खान साहब ने कभी भी नहीं कहा, ना मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा बयान मेरी नज़र से गुजरा हो कि उन्होंने कहा हो कि इलेक्शन के लिए नहीं है। वो भी पीटीआई भी एक यकदम इलेक्शन करवाने के हक में है। पीडीएम की पार्टियां भी कहती हैं कि एक ही दफ़ा इलेक्शन होने चाहिए। तो अगर पीडीएम की पार्टी ये चाहती है कि एक ही दफ़ा इलेक्शन होना चाहिए, तो पहला कॉन्फिडेंस मेजर तो ये हो सकता है कि कौमी असम्बली को डिज़ाल्व किया जाए, और इसी तरह सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियों को डिज़ाल्व करें ताकि सारे इंतखाबात बजक वक्त हो सके, बजाय कि अब जो पाकिस्तान की वफाक के ऊपर जो उंगलियां उठानी शुरू कर दी गई हैं, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ से, बहुत ख़तरनाक है, पीएमएलएन की तरफ से। कि अब देखिए ना, एक बात है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अगर अभी इंतखाबात पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के हो जाती हैं, तो जब कौमी असम्बली के जनरल इंतखाबात होंगे तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होगी, तो पंजाब की बालादस्ती हो जाएगी। पंजाब की बालादस्ती तो सेंटर में नहीं होगी, लेकिन पीटीआई इस वक्त जो है सेंटर में पीडीएम की गवर्नमेंट है, दो सूबों में भी उनकी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के और अपनी मर्जी की उनकी केयर टेकर गवर्नमेंट भी मौजूद है। राइट सर, बाबर साहब वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इससे पहले कंवर दिलशाद साहब, राना एहसान अफजल साहब और अमजद अली नियाज़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक बात तो तय है कि इंतखाबात हुकूमत अब भी कराने के मूड में नहीं है। मेरे प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू से बड़ा आपको वाजे पता चल गया होगा कि हुकूमत का अभी भी ऐसा कोई इरादा नहीं कि हुकूमत इलेक्शन की तरफ जाए, और अपोजिशन का कोई इरादा नहीं कि वो इससे टस से मस हो। तो फिर वो मिडिल ग्राउंड किधर से आएगा? आप भी ढूंढने की कोशिश करें, मैं भी ढूंढने की कोशिश करती हूँ। कोशिशें जारी हैं। मैं अपने पहले भी प्रोग्राम में बता चुकी हूँ कि कोशिशें जारी हैं। कोशिशें बाहर आती हैं या नहीं आती, ये एक अलग सवाल है। अनीका निसार को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।